नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज मैं बात करूँगा समृद्धि के बारे में। दीपावली आने वाली है और दीपावली पे हर कोई एक दूसरे को समृद्धि के लिए शुभकामनाएँ देते हैं कि आपका जीवन समृद्धिशाली बने। जो भी हम रिश्तेदारों को, मित्रों को, दोस्तों को, ये समृद्धि जो शब्द है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में दीपावली के समय तो ज़्यादा ही रहता है थोड़ा। मैं कुछ पढ़ता हूँ, कुछ सुनता हूँ, कुछ देखता हूँ और कुछ ऑब्जर्वेशन करता हूँ प्रकृति का। कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ पढ़ना, लिखना, सुनना, उनसे कुछ मेरे को ज्ञान हासिल होता है। उसी ज्ञान की थोड़ी-सी चर्चा मैं आज आपके सामने करना चाह रहा हूँ। हो सकता है आपको इससे लाभ हासिल हो और जीवन में आपके काम आए। बात समृद्धि की है, समृद्धि सीधी तौर पर ज़्यादातर लोग इसको माया से जोड़ते हैं, पैसों से जोड़ते हैं, भाई जो धनवान है वो समृद्धशाली है। लेकिन केवल कोई व्यक्ति धनवान है तो वो समृद्धशाली नहीं हो सकता। समृद्धशाली नहीं कह सकते उसको, केवल पैसा ही है उसके पास। समृद्धि की एक छोटी-सी परिभाषा मैं आपको देता हूँ। हमारा शरीर जो है इसको हम तन बोलते हैं। एक मन है और एक धन है। तन, मन और धन। चौथी चीज़ है हमारे आपसी संबंध। इन इन 4 चीज़ों की प्रोग्रेस, आप तन से स्वस्थ हैं तो ये आपके तन की प्रोग्रेस है। आप मन से स्वस्थ है, मन मजबूत है, मनोबल मजबूत है, तो ये आपके मन की प्रोग्रेस है। और आपके पास में प्रचुर मात्रा में धन है, तो ये आपके धन की प्रोग्रेस है। और आपके आपसी जो संबंध है, ये संबंध यदि मजबूत है, अच्छे हैं, तो ये आपके आपसी संबंधों की प्रोग्रेस है। ये चारों प्रोग्रेस जब एक साथ जुड़ जाती है, ये अलग-अलग फूल हैं और ये फूल जब एक गुलदस्ते का रूप ले लेते हैं, उस गुलदस्ते में चारों फूल एक साथ आ जाते हैं। तन की प्रोग्रेस, मन की प्रोग्रेस, धन की प्रोग्रेस और आपसी संबंधों की प्रोग्रेस। तो फिर ये सारा गुलदस्ता मिलके होता है समृद्धि। अब समृद्धिशाली एनालिसिस यदि प्रकृति की करें तो समृद्धि किस तरीके से आए? अब सवाल तो यही उठता है कि हम कैसे समृद्धशाली बने? हमारे तन की भी प्रोग्रेस हो, तन स्वस्थ रहे, मन भी मजबूत रहे, मनोबल भी मजबूत हो, मन की भी प्रोग्रेस रहे और धन भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में हो। अब ये कैसे हासिल हो? और हमारे संबंध भी मजबूत हो, अच्छे संबंध हो। तो इसके लिए एक एनालिसिस हम करते हैं, पूरी प्रकृति को बारीकी से हम गौर से आप देखिए। आज कोई छुट्टियाँ लेके हम जाते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने काम करते हैं, 6 महीने काम करते हैं, तब काम से थोड़ा फ्री होके रिलैक्स होने के लिए आदमी या तो पहाड़ों पे जाता है या फिर कोई अलग दूर जगह जाता है, समुद्र के किनारे, बीच पे जाता है। जब हम नदी को देखते हैं तो नदी अपनी धारा में बहती रहती है। वो आकर्षित करती है हमें। पहाड़ पे जाते हैं तो पहाड़ हमें आकर्षित करते हैं। वहाँ जब दूर जाते हैं तो इंसानों को देखने, सही मायनों में तो इंसान भी आकर्षित करने चाहिए, लेकिन ये विडंबना है कि इंसान आकर्षित नहीं कर पाते हैं। तो ये नदी है, आपके समुद्र हैं, समुद्र की जो विशालता है, जो प्रकृति के जो पेड़ हैं, पहाड़ हैं, ये सब आप इसको गौर से यदि एनालिसिस करोगे तो ये सब अपने आप में ये कोई शिकायत नहीं है, जो जैसे हैं वैसे हैं और ये आकर्षित करते हैं। तो ये अपने आप में सब समृद्धशाली है। कोयल की आवाज़ है, कुहू-कुहू की आवाज़ हमें आकर्षित करती है। शेर की दहाड़ है, ये सारी जो भी प्रकृति से संबंधित चीज़ें हैं, ये सब हमें आकर्षित करती है, यानी ये पहले से समृद्धशाली है। अब ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के साथ जो प्रकृति का ये सारे हिस्से हैं और हमारा जीवन, हम भी इस प्रकृति के ही हिस्से हैं। अब प्रकृति का जो हिस्सा है, उस प्रकृति के हिस्से में आप देखिए बारीकी से, पूरी प्रकृति नियम से चल रही है। हर कोई चीज़ को देख लीजिए, आप बारीकी से गौर कीजिए, हर चीज़ नियम से है।
हमारा जीवन है वो भी प्रकृति का हिस्सा है, तो हमारा जीवन भी नियम है। और जब हम नियम से चलते हैं तो हम समृद्धशाली बनते जाते हैं। अब नियम से कैसे? आप देखिए, दुनिया के इस धरती पर 8 अरब लोग रहते हैं और हर कोई किसी की इच्छा है कि उसके जीवन में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए। ये उसकी सबकी इच्छाएं होती है कि ये वो उसके जीवन में आए, सुख शांति समृद्धि की। लेकिन ये आए कैसे? इसके लिए क्या है कि जो प्रकृति का जो नियम है उस नियम के तहत, अब आप शरीर के लिए देख लीजिए। सबसे पहले मैं चारों पॉइंटों को क्लियर करता हूँ आपको, क्योंकि प्रोग्रेस चारों की मिलके ही तो समृद्धि बनेगी। तो सबसे पहले हम अपने आप के सेहत की बात करते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहो। अब शरीर स्वस्थ कब होगा? इस ब्रह्मांड के अंदर आप देखिए 10% चीजें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग से परे होती है, जो हमें स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन 90% जो चीजें हैं, वो 90% चीजें वो हमारी वजह से होती है सारी। हमारा पूरा जीवन जैसे हम हैं, आज हैं, आने वाले टाइम में हम जो भी होंगे, वो 90% जीवन हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, 10% अलग है। तो ये प्रार्थना भी यदि हम करते हैं, प्रार्थना में शिवखेड़ा जी के उसमें सुन रहा था भाषण में, और उन्होंने डॉक्टर पील जो उनके गुरु हैं उनकी एग्जाम्पल बता रहे थे कि ऐसी प्रार्थना जो वो सुबह रोज करके निकलते हैं, उस प्रार्थना में क्या है? प्रकृति मुझे ऐसा संतुलन देना कि मैं जिस चीज को बदल नहीं सकता, जो मेरे वश में है, वो मुझे स्वीकार करना आ जाए, और जिसे मैं बदल सकता हूँ ऐसी शक्ति देना कि मैं उसे बदल सकूं, और मैं ये फर्क महसूस कर सकूं कि मैं क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता। तो वो 10% चीजें जो प्रकृति का हिस्सा है वो अनायास हमारे पास आती है, वो हम उसमें हम स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन 90% जो जीवन है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप नियम से चलेंगे, ज़्यादा कुछ करने की नहीं जरूरत है सेहत के लिए। आप समय से खाना खाइए, 8 बजे नाश्ता करते हैं, 2 बजे लंच करते हैं, फिर 8 बजे शाम का डिनर करते हैं, समय से। अब लोग कोई नाश्ता कभी किया और कभी नहीं किया, और कभी 1 बजे खाना खा लिया, कभी 2 बजे खा लिया, कोई सिस्टम ही नहीं है। समय से खाना, समय से सोना और समय से उठना, 3-4 चीज़ें इनकी रेगुलरिटी बन जाए, नियमित हो जाए, अनुशासन में हो जाए, नियम से हो जाए, तो सेहत अपने आप सही रहेगी। जब भी गड़बड़ होती है, जब इंसान नियम से, रोड पे एक्सीडेंट उसी का होता है जो नियम से आउट जाता है। यदि हमारा जीवन नियम से होगा तो ऑटोमेटिक हम स्वस्थ रहेंगे। तो आज हम इस बात को प्रण कर लें, यदि तन की प्रोग्रेस चाहिए तो जीवन को नियम से बनाना है, समय से उड़ना है, समय से सोना है, और समय से जो भी एक्सरसाइज, जो भी काम, 8 घंटे काम करना है, इतने बजे इतने बजे, नियम बना लीजिए और उस नियम के तहत रहिए, आप स्वस्थ रहें। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें पढ़ के, सुन के और उस तरीके से किताब में पढ़ के बोल दी, ऐसे नहीं करता। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। मैं अनुभव, जो भी बात आपके साथ कर रहा हूँ, ये अनुभव की बात कर रहा हूँ, और वो हो सकता है वो अनुभव आपके लिए भी अच्छा साबित हो और आपको उससे कुछ ज्ञान हासिल हो। इसी तरीके से मन की जो अशांति है, मन की अशांति के कारण मैक्सिमम हम खुद होते हैं। हम सबसे बड़ा जो दिक्कत है, जो मन अशांत होता है, वो है अपेक्षाओं से। हम अपेक्षाएं लगाते हैं, कहीं जाते हैं तो एक अपेक्षा लगा के जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। कोई फंक्शन में आज मैं जाता हूँ, मैं जाके अपेक्षा लगा के जाऊँ कि फंक्शन में मुझे माला पहनाएंगे, आगे बिठाएंगे, और फिर नहीं बिठाए तो मन अशांत हो जाएगा। परिवार में देख लीजिए, मेरा बेटा मेरे लिए ये करे और बेटा वो नहीं करे तो फिर मन अशांत है। मेरे बच्चे मेरे लिए ये करे, मेरा पापा मेरे लिए ये करे, मेरी पत्नी मेरे लिए ये करे। लेकिन वो जब अपेक्षाएं आप जोड़ के रख लेते हैं कि ये सब मेरे लिए ये करें, फिर वो नहीं करते हैं। तो मेरा रिश्तेदार आ रहा है तो वो मेरे लिए ये करे, उनको मेरे लिए ये करना चाहिए। तो ये अपेक्षाएं जब पूर्ण नहीं होती है तो मन अशांत हो जाता है। तो मन
ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं पाने, सबसे मेन छोटी छोटी बातें हैं। बाकी ध्यान और जो भी मेडिटेशन ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन एक चीज़ है जिससे मन अशांत होता है, वो अपेक्षा हम पाल के रखते हैं, वो अपेक्षाएं नहीं रखें। कभी ये न सोचें कि मैं मेरे मेरे पिता मेरे लिए क्या करें, जबकि भावना ये बने कि मैं पिता के लिए क्या कर सकता हूँ। कभी ये न सोचें मेरे बच्चे मेरे लिए क्या करें, भावना ये बने हमारी कि मैं बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा दोस्त मेरे लिए क्या करें, कभी ये भावना ना है, हमारी भावना ये बने मैं दोस्त के लिए क्या, राष्ट्र मेरे लिए क्या करें, कभी हमारे मन में नहीं आया राष्ट्र मैं राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये भावना यदि हमारे जीवन में आ जाती है तो मन शांत भी रहता है, प्रसन्न भी रहता है। तो ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद जानते हैं। इसके अलावा बात धन की है। अब धन की प्रोग्रेस की बात है, धन की यदि बरकत चाहते हैं तो बरकत तब होगी, मैं आप छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ। जितना ये ब्रह्मांड के जो नियम है ना, इन नियमों को तो हम झुठला ही नहीं सकते, वो नियम से चल रहा पूरा ब्रह्मांड। आप जो देते हैं वो मिलता है, ये हमने सुनते आए हैं, ये किताबों में पढ़ते हैं, एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन अपनाते नहीं है। बातें तो वही है, आज मैं भी वही बातें कर रहा हूँ, लेकिन बातें किताबों में लिखी जा चुकी है, व्हाट्सएप पे भी अच्छी अच्छी बातें आती है, लेकिन महत्व तब है जब उसको जीवन में अपना लेते हैं। बात धन की बरकत की है, जितना आप देंगे उतना वापस आएगा। यदि आपको धनवान बनना है तो आप धन को परमार्थ में खर्च करें। छोटी छोटे एग्जाम्पल बताता हूँ। किसी के पास यदि आप सब्जी खरीदने गए, आपकी सब्जी 40 रुपए की बनी या 45 रुपए की बनी, आप 50 रुपए दिए और एक प्रार्थना कीजिए, 5 रुपए ज़्यादा दीजिए, लेकिन प्रार्थना ये कीजिए कि आपके धन गले में बरकत हो, 5 रुपए मेरी तरफ से आपको एक्स्ट्रा है। आप ऐसी प्रार्थना करके उसको उसको दीजिए। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा कि आपके गले में भी बरकत हो, मालिक आपको खूब दे। हमारे दिल जो है, ये पूरे दिल आपस में इस निराकार के माध्यम से जो खालिस्तान है ना, आपस में जुड़े हुए हैं। एक सुप्रीम एनर्जी हम सबके दिलों को धड़का रही है, तो दिलों की बात दिलों तक तो जाती ही जाती है। आप करके देखिए, आपको ये दुआएं जो है, ये दुआएं इतनी काम आती है। लोग परमार्थ करते हैं, दान करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। जितना ज़्यादा आप खर्च करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास लौट। धनवान बनने का और शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो अपनी जगह है ही, मेहनत का तो कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन मेहनत से सब कुछ नहीं होना। मेहनत के साथ साथ आपको यह भी करना होगा, तो आपके धन में बढ़ोतरी होगी, बरकत होगी, प्रचुर मात्रा में धन आपके पास होगा। यह भी मैं आपको अनुभव के साथ बता रहा हूँ। दूसरी चीज, आपसी संबंध। आपसी संबंध हमारे मधुर बने तो हम जब जो हम चाहते हैं वो दें। आप प्यार चाहते हो, प्यार दीजिए। आप आदर, सम्मान, सत्कार, सारी चीज़ें जो है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारा आदर हो, हमारा सम्मान हो, हमारी प्रशंसा हो। यदि आप प्रशंसा चाहते हैं तो दूसरों की प्रशंसा कीजिए। किसी से आपको प्रशंसा करवानी है अपनी, तो आप उसकी प्रशंसा की, ऑटोमेटिक वो आपकी प्रशंसा कर दें। यदि आपको आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, तो आप बहुत सम्मान कीजिए, वो आपका भी सम्मान करेगा। तो रिश्ते जो मजबूत हो बनेंगे, जो हमें चाहिए, जो आप अपेक्षा रखते हैं वो अपेक्षा आप करिए। बस यही तरीका है, इसकी चाबी एक ही है, इसके अलावा आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपके पास ये चीज़ें आएंगी। यदि आदर, सम्मान, सत्कार, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए जीवन में, तो आप इनको दीजिए, तो ऑटोमेटिक हमारे पास आएंगे। तो चारों चीज़ें, सेहत की प्रोग्रेस मैंने आपको बताई, नियम से चलें। धन की प्रोग्रेस मैंने बताई, मन की प्रोग्रेस बताई, और आपसी संबंधों की। ये चारों प्रोग्रेस आप एक साथ करेंगे तो ये समृद्धि, और ये समृद्धि के लिए मैं सबके लिए, क्योंकि जब तक ये चारों नहीं मिलेंगे, आप पैसा कितना ही हो जाए, लेकिन जीवन समृद्धिशाली नहीं हो सकता। जीवन समृद्धिशाली तभी होगा जब ये चारों गुलदस्ता एक साथ जुड़ेगा। तो आप सबके लिए, दीपावली आ रही है, दीपावली पर सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आपका जीवन समृद्धशाली बने, और मालिक ऐसी कृपा करें कि आप सब ये जो मैंने बात कही है
इसको जीवन में फॉलो करने का प्रयास करें, और ताकि आपका जीवन सहज, सरल, मधुर और सेहतमंद बने और जीवन समृद्धिशाली बने। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आगे भी, यदि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कुछ बातें मेरे दिमाग में आती है, कुछ सब्जेक्ट लेके मैं बात करने की आगे भी कोशिश करूँगा, तो आप यदि इसको ये पसंद आता है तो मैं आगे भी इसी तरीके के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि हो सकता है कई बातें मैं बिना स्क्रिप्ट के बोलता हूँ, तो बिना स्क्रिप्ट के हो सकता है कहीं छूट भी जाती है लाइनें, कोई ढंग से भी नहीं बोली जाती, लेकिन आप कमेंट कीजिए। यदि आपको अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में अच्छी आएगी। और ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो ज़रूर बड़े होते हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें यदि सीखनी है, जीवन को हमारे को सार्थक करना है, सफल करना है और अच्छा आनंदमय जीवन जीना है, तो वीडियो तो पूरा देखना ही पड़ेगा, ज्ञान तो वहीं से हासिल होगा। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और जो भी आपकी भावनाएं हैं वो कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू। जय मंगल।